जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है साथियों आप सभी का परीक्षा अड्डा में। साथियों, आज मैं आपके लिए 23 दिसंबर 2024 का करंट अफेयर्स लेके आ गया हूं। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं आज के वीडियो को। क्वेश्चन है, भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ पे किया जाएगा साथियों? तो ये किया जाएगा चेन्नई में। कहाँ पर? चेन्नई में भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक शहर स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है साथियों, आईसीसी महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाली नेट साइबर ब्रांड किस देश के खिलाड़ी हैं? तो कहाँ के हैं साथियों? ये इंग्लैंड के। कहाँ के? इंग्लैंड के। आईसीसी महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक बनाने वाली नेट साइबर ब्रांड ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। बढ़ते हैं साथियों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश के किस खिलाड़ी को गेंदबाजी करने से बैन कर दिया गया है? तो बांग्लादेश के किस खिलाड़ी को गेंदबाजी करने से बैन कर दिया गया साथियों? तो ये कर दिया गया है साकिब अल हसन को। किसको? साकिब अल हसन को गेंदबाजी करने से बैन कर दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, आईएनएस निर्देशक किस उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया है? किस उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया साथ? तो ये किया गया है हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और नेविगेशन में सहायता के लिए। किसके लिए? हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और नेविगेशन में सहायता के लिए आईएनएस निर्देशक डिजाइन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 के सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बढ़ते अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है साथियों, ENWR आधारित प्रतिज्ञा प्रतिपोषण CGS NPF योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या है साथियों इसका उद्देश्य? इसका उद्देश्य साथियों छोटे किसानों को संकट में फसल बेचने से बचाना। क्या है साथियों? छोटे किसानों को संकट में फसल बेचने से बचाना। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में रसद शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो किसके साथ हाथ मिलाया साथियों? तो ये मिलाया है गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ। किसके साथ? गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ। भारतीय नौसेना ने हाल ही में रसद शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है, हाथ मिलाया है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय तटस्थता दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया साथियों? तो ये मनाया गया है 12 दिसंबर को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 12 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय तटस्थता दिवस मनाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में राजेंद्र मेघवाल किस देश के पहले हिंदू पुलिस अधिकारी बने हैं? तो कहाँ के बने हैं साथियों? ये बने हैं पाकिस्तान के। कहाँ के? पाकिस्तान के। राजेंद्र मेघवाल पाकिस्तान के पहले हिंदू पुलिस अधिकारी बने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बढ़ते हैं साथियों बिल्कुल क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में गुजरात जायंट्स ने किसे अपना गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है? किसको किया है साथियों? तो ये किया है प्रवीण तांबे को। किसको? प्रवीण तांबे को गुजरात ने अपना गेंदबाजी कोच बनाया है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा गुरुवायूर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पे है साथियों ये? तो ये है केरल में। कहाँ पर? केरल में। हाल ही में चर्चा में रहा गुरुवायूर मंदिर केरल राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? कौन सा स्थान प्राप्त किया साथियों? तो क्या है? छठे स्थान। कौन सा? छठे। हाल ही में एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप में भारत छठे स्थान पर रहा है या छठवें स्थान प्राप्त किया। क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। पढ़ते हैं साथियों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी पुस्तक दलाई लामा खुशी का रहस्य का विमोचन किया है? किसने किया है साथियों? ये किया है डॉक्टर दिनेश साहरा ने। किसने? डॉक्टर दिनेश साहरा ने अपनी पुस्तक दलाई लामा की खुशी का रहस्य का विमोचन किया है। क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में कौन सबसे कम उम्र में वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप बने हैं? कौन बने हैं साथियों? तो ये बने हैं डी
गुकेश बने हैं कौन? डी गुकेश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, हाल ही में पुरुषोत्तम उपाध्याय का निधन हुआ, वह कौन थे? तो वह कौन थे साथियों? वह एक गायक थे। कौन थे? वह एक गायक थे। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, हाल ही में एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो कौन बनी है साथियों? ये बनी है स्मृति मंधाना। कौन बनी है? स्मृति मंधाना। हाल ही में एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना बनी है। क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में किसे नवंबर 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? किसको चुना गया साथियों? तो ये चुना गया है हरीश राव और डैनी वाइट होज को। किसको? हरीश राव और डैनी वाइट होज को नवंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। पढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, हाल ही में किसे संगीत और सांस्कृतिक के लिए मानद डायरेक्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया है? किसको सम्मानित किया गया साथियों? तो ये किया है संजय टंडन को। किसको? संजय टंडन को संगीत और सांस्कृतिक के लिए मानद डायरेक्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, हाल ही में प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? किसे चुना है साथियों? तो ये चुना है डोनाल्ड ट्रंप को। किसको चुना है साथियों? डोनाल्ड ट्रंप को चुना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 2025 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स की मेजबानी करेगा? तो कौन करेगा साथियों? ये करेगा लद्दाख करेगा। कौन? लद्दाख। कौन? लद्दाख। हाल ही में 2025 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स की मेजबानी लद्दाख करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब हो जाएगी ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो किसको किया जाएगा साथियों? तो ये किया जाएगा एंगली को। किसको? एंगली को डायरेक्टर गिल्ड ऑफ अमेरिका में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 400 बिलियन डॉलर की नेटवर्क वाले पहले व्यक्ति बने हैं? तो कौन बने हैं? ये बने हैं साथियों इलॉन मस्क बन गए हैं। कौन? इलॉन मस्क। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, लेप्टोस्पायरोसिस जो हाल ही में समाचारों में देखा गया है वह किस प्रकार की जीव द्वारा होता है? तो किस प्रकार की जीव से होता है साथियों? तो वह होता है बैक्टीरिया से होता है। किससे? बैक्टीरिया से। लेप्टोस्पायरोसिस जो हाल ही में समाचारों में देखा गया है वह बैक्टीरिया से होता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में कौन सा देश दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना रक्षा प्रदर्शनी की मेजबानी कर रहा है? तो कौन कर रहा है साथियों? तो ये कर रहा है फ्रांस कर रहा है। कौन? फ्रांस। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, हाल के आंकड़ों के अनुसार किस देश का भारत के साथ व्यापार घाटा वित्तीय वर्ष 2024 में 100 बिलियन से अधिक हो गया? तो किसका हो गया है साथियों? तो ये हो गया है चीन का। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है मैक्सिको के जंगल में छिपे हुए या खोए हुए मैं शहर का पता लगाने के लिए किस तकनीकी का उपयोग किया गया था? तो किस तकनीकी का उपयोग किया गया था साथियों? तो ये किया गया था लिडार का। किसका? लिडार का। मैक्सिको के जंगल में छिपे हुए या खोए हुए शहर का पता लगाने के लिए लिडार का उपयोग किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है साथियों, एस्टोनिया स्कॉलरशिप क्या है जो हाल ही में समाचारों में देखा गया था? तो क्या है साथियों? तो ये है उष्णकटिबंधीय वृक्ष है। क्या है? उष्णकटिबंधीय वृक्ष है। क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसेट किस देश में विकसित किया गया है? तो कहाँ पे विकसित किया गया है साथियों? तो ये किया गया है जापान में। कहाँ पर? जापान में दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह जिसको लिग्नोसेट नाम दिया गया है वो जापान में विकसित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है साथियों, कौन से भारतीय मुक्केबाज ने वर्ल्ड बॉक्सिंग
फेडरेशन का सुपर फेदरवेट वर्ल्ड टाइटल जीता है। तो किसने जीता है साथियों? तो ये जीता है मनदीप जांगड़ा। कौन जीता है? मनदीप जांगड़ा। मनदीप जांगड़ा भारतीय मुक्केबाज जो वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन का सुपर फेदरवेट वेल्थ टाइटल अपने नाम किया है। क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, भारत भूटान सीमा पर पहला एकीकृत चेक पोस्ट आईपी आई आईसीपी कहाँ उद्घाटन किया गया था? तो कहाँ पे उद्घाटन किया गया है साथियों? तो ये किया गया है डांगरा, असम में। कहाँ पर? डांगरा, असम में। भारत भूटान सीमा पर पहला एकीकृत चेक पोस्ट आईसीपी डांगरा, असम में उद्घाटन किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, ग्रामीण भारत में स्टीम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए रोहिणी नैयर पुरस्कार 2024 से 24 में किसे सम्मानित किया गया है? तो किसको सम्मानित किया गया साथियों? तो ये किया गया है अनिल प्रधान को। किसको? अनिल प्रधान को ग्रामीण भारत में स्टीम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। साथियों आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। साथियों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। चैनल में नए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं साथियों एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।